अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आ गया हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ, जो कि मैं आज ऐसे चीज़ की वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि हर इंसान के घर में वो चीज़ होती है जिसको हम वॉशिंग मशीन बोलते हैं। ठीक है। और वॉशिंग मशीन क्या है, मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे इस वीडियो को शुरू से अगर लास्ट तक आप देख लेते हैं तो 100% इसको आप खुद ही रिपेयर कर सकते हैं, अपने घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अभी बनाने जा रहा हूँ, नई वीडियो लेकर के आया हूँ जो कि हर किसी के घर में होती है, वॉशिंग मशीन। और उसमें डायग्राम का कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो मैं बताऊँगा इसका वायरिंग कैसे करना है सिंपली, वो आपको बिना डायग्राम देखे हुए आप उसको बना सकते हैं, वॉशिंग मशीन उसका वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वॉशिंग मशीन में होता क्या है, वॉशिंग मशीन में कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ होता है दो मोटर होते हैं, एक वॉश मोटर, एक ड्राई मोटर, और एक कैपेसिटर होता है और एक गियर बॉक्स होता है बस, और टाइमर वगैरह होते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो ये वॉशिंग मशीन चलता कैसे है वो चीज़ मैं बताऊँगा। इसमें चलने के लिए क्या है, आपने मेन लाइन इसको दिया बिजली का, उसके बाद में ये सारा सप्लाई चला जाता है, इधर उधर मोटर में आता है। और कहाँ से सप्लाई आता है, किस वजह से, किधर से जाता है सप्लाई, वो मैं आपको बताऊंगा। डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको 100% आप अपने खुद ही बना सकते हैं। तो चलिए मैं पहले कैमरा का रुख मशीन की तरफ कर देता हूँ और मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। वीडियो जब लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने इसमें क्या बतलाया है और क्या आपको समझ में आएगा। अगर स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, बट पूरा जानकारी दूंगा वॉशिंग मशीन कैसे रिपेयर करना है, ठीक है, इसका वायरिंग कैसे करना है और कहाँ से कौन सी केबल जाती है, क्या काम करता है, वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। सो आप हमारे वीडियो में बना रहें, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं, अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल आइकन का जो ऑल का बटन है उसको प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पे हर किस्म की वीडियो आपको मिलेगी, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। और कोई अगर डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी चीज़ के भी बारे में। तो चलिए मैं वीडियो का रुख घुमाता हूँ कैमरे का वॉशिंग मशीन की तरफ, और मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, मैंने कैमरा अपनी तरफ कर लिया है और मैं आपको समझाते चलूँ। आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आप केबल देख रहे हैं ये हम बोर्ड में लगाते हैं। वॉशिंग मशीन जब हमको इस्तेमाल करना होता है तो हम इसको क्या होता है, बोर्ड में लगा देते हैं। इसमें प्लग भी लगा होता है, वो हम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जब आ गया तो इसमें दो तार होते हैं, न्यूट्रल और फेस, ठीक है। तो इसमें से अब किधर हमारा केबल जाता है, ये मेन लाइन में से किधर किधर जाता है, दो हो गया, तो इसमें से किधर किधर जाता है, ठीक है। तो मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा। और इतना जो केबल आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, किसी किसी मशीन में कलर बाय कलर होता है, तो आदमी बंदे क्या करते हैं, आसानी से देख करके ज्वाइंट कर लेते हैं। अगर कलर बाय कलर नहीं हुआ, कभी क्या होता है, किसी मिस्त्री के पास गया, इसको कट करके वो केबल निकाल दिया, दूसरा लगा दिया, या कैपेसिटर दूसरा लगा दिया, तो हम इसको बनाएंगे कैसे, समझ में नहीं आता है। फिर डायग्राम देखने लगता है बंदा। तो डायग्राम, अगर किसी मशीन में डायग्राम भी नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी हमको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये फेस हो गया, ये एक न्यूट्रल और फेस हो गया, ठीक है। तो जो फेस हो गया, ये फेस आप ये टाइमर देख रहे हैं, ये टाइमर है, वॉश का है, ये ड्रेन का है, ठीक है। तो इसी फेस में से आप ये देख सकते हैं, ये जो दो केबल गया हुआ है, ये दो केबल, ये एक चला गया वॉश टाइमर में, एक आ गया ड्राई टाइमर में, ठीक है, जो सुखाने वाला जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें दो चला गया। और इधर से ये कनेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ ऐसे कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये फेस हो गया, फेस इसमें आ गया,
ठीक है। फेस एक ये वाला टाइमर में आ गया, एक इसमें आ गया, ठीक है ना, ऐसे ही जोड़ना है, ठीक है। और ये टोटल टाइमर में कितने केबल होते हैं? इसमें होते हैं 5, जिसमें एक फेस हो गया और 2 हो गया आपका मोटर के लिए आता है, जो कैपेसिटर से लग करके और मोटर में जाता है, जिसको मोटर का स्टार्टिंग कॉइल जो है उसको पुश करने के लिए वो कैपेसिटर लगा होता है। और जो 3 छोटे छोटे केबल होते हैं वो मैं बताता हूँ किधर लगता है। ये चीज़ जो देख रहे हैं, किसी में क्या होता है, ये होता भी नहीं, किसी में 3 ही केबल आते हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये क्यों होता है, इसमें तीन केबल इसलिए लगता है कि ये जो आपका राउंड है ना, इस जब हम कपड़े धोते हैं तो ये जब ऐसे मशीन घुमाता है तो उसका राउंड बढ़ाने के लिए होता है। उसमें 2 पट्टी होते हैं टाइमर में लगे हुए, तो वो क्या होता है, एक ज़्यादा देर तक चिपका हुआ रहेगा तो वो थोड़ा ज़्यादा राउंड होता है तो कटअप जल्दी नहीं करता है, और एक होता है थोड़ा सा घूम के वो कटअप कर देता है, तो पॉइंट जैसे ही हटेगा वो कटअप हो जाएगा, फिर दूसरी राउंड घूमेगा। तो इसके लिए ये चीज़ होता है। तो इसमें 3 केबल लगते हैं, तो आप एक फेस लगा देंगे, 2 अलग अलग लगा देंगे, वो हो जाएगा। हमको समझना क्या है टाइमर का, तो मैं आपको टाइमर का समझाता हूँ। ये 3 हो गया, इसमें फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप इसमें 3 केबल है टाइमर में, तो 3 केबल है तो हम उस पर कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया, एक तो फेस आ गया ये, ठीक है ना, रेड कलर का, ज़्यादातर एक ब्लू होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, ऐसे ही करके आता है, सब मशीन का अलग अलग है। तो ये 3 केबल हो गया, ठीक है ना। ये 3 केबल में से एक फेस में आ जाएगा और 2 आ जाएगा टाइमर में, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और आ गया ये वाश मोटर। अब वाश मोटर में ये 2 केबल लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, एक फेस हो गया, ठीक है, और उधर से रिटर्निंग केबल आ गया, ठीक है ना, है फेस वाला, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये दिख रहा है, ये 2 केबल है, ठीक है, ये 2 केबल है। तो इसी में से एक तो फेस आ गया, नीचे से डायरेक्ट फेस आ गया। अब इसमें से जैसे हम क्या होता है, वॉशिंग मशीन जब हम धुलाई करते हैं तो सुखाने के लिए जब हम इसके अंदर कपड़े रखते हैं तो बाद में हमको ये ढक्कन भी उठाना पड़ता है, तो उसके लिए एक स्विच लगा हुआ है, ये स्विच आप देख सकते हैं, ये स्विच लगा हुआ है। वो क्यों लगा रहता है, वो जब हम ढक्कन उठाएंगे तो इसका करंट को जो है कटअप कर देगा, ठीक है। ये पट्टी नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये कटअप हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आ गया है, और इसी में से दूसरा केबल आपको आ जाएगा ड्राई मोटर में। क्यों, उसका जो घूमने का राउंड है उस राउंड को घुमाने के लिए आता है, ठीक है, वो उसमें चला जाएगा कैपेसिटर में, और 3 तार जुड़ते हैं। अब मैं आपको जोड़ करके दिखाऊंगा, आप ध्यान से देखना कौन कौन सा तार है, ठीक है। तो ये देखिए, ये सारे केबल आ गए हैं, ठीक है ना। ये तो मैं आपको फेस के बारे में समझा दिया हूँ, इसका फेस, ठीक है, इसका फेस मैंने आपको बता दिया कि ये जो 2 फेस गया हुआ है यहाँ से, अगर आप नहीं है तो इसमें से आप डायरेक्टली इसको दोनों तरफ फेस दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फेस के लिए हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं येलो, जो मैंने बोला आपको कि ये टाइमर में से आता है 2, जो मोटर को घुमाता है। मोटर में भी 3 केबल होते हैं, एक न्यूट्रल होता है और 2 कैपेसिटर के लिए होता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर में कलर है, तो हमको समझ में आ रहा है कि ये कलर है, हम इसमें जोड़ देंगे। अगर ये कलर नहीं है, सेम हम दूसरा कैपेसिटर लगाते हैं, ये नंबर आप देख सकते हैं, ये 30 HF है, ये 4 HF है। तो ये 13 जो रहेगा, जो बड़ा रहेगा और जो कम रहेगा, बड़ा वाला कभी भी वाश मोटर में आता है, और जो कम रहेगा वो ड्राई मोटर में आता है। तो इस पर क्या है, आप देखिए, इस पर लिखा रहता है येलो येलो, इस पर 2 है, येलो है, येलो है, लिखा रहता है, ठीक है ना। तो इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसमें से ये जो 2 तार है, तो आप किसी भी एक टाइमर वाला केबल ले लीजिए, टाइमर वाला ले लिया, और एक कैपेसिटर वाला ले लिया, ठीक है। इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। फिर हम आ गए ये मोटर वाला में। अब ये देखिए, मोटर में ये न्यूट्रल आया हुआ है, मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 2 है, एक फेस है, एक न्यूट्रल। तो ये मोटर वाले में एक जो है न्यूट्रल का, वो मोटर दोनों मोटर में चला जाएगा न्यूट्रल वाला है, और बाद में ये जो टाइमर का बच जाएगा, वो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम एक मोटर वाला टाइमर का ले करके इस तीनों को एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। ये तीनों एक साथ हो गए। फिर हम ये मोटर का दूसरा टाइमर वाला लेंगे, और ये कैपेसिटर का दूसरा लेंगे, और ये फिर हम टाइमर का ले लेंगे इधर से, ठीक है। इसको ले करके हम इसको ऐसे तीनों को जोड़ दिए।
अब जोड़ दिए, ये तीनों हमारा सेट हो गया, ठीक है ना। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये कैपेसिटर का ये ड्राई मोटर में दो केबल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें 3 लगा हुआ है टाइमर में, वाश वाला में, और इसमें 2 है, ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या करना है, एक जो मोटर का आएगा, जो इधर स्विच से जो आएगा वो, और कैपेसिटर का एक साथ हमको राउंड देख लेना है, किधर की तरफ राउंड घुमाना है वो, और मोटर का, ठीक है। ये यहाँ से जो आया हुआ है ये केबल, ये तीनों हम एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। ये तीनों हम एक साथ जोड़ दिए। अब करना क्या है, अब रह गया ये मोटर का, ड्राई मोटर का एक केबल। तो ये ऑलरेडी ये कैपेसिटर में जुड़ा हुआ है, बट मैं आपको बता दूं कि ये जो है आप न्यूट्रल वो आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से करना है। ये देखो कैपेसिटर में 4 केबल है टोटल, जो 2 केबल है, 2 इसके लिए है, वाश के लिए है, 2 ड्राई के लिए है। आपको मैंने बता दूं 2 ड्राई के लिए है, 2 वाश के लिए है। तो जो ड्राई के लिए है तो एक मोटर में आ जाएगा, और दूसरा वाला भी मोटर में आ जाएगा, और कैपेसिटर का और ये स्विच का तीनों एक साथ आ जाएगा, ठीक है। तीनों एक साथ आने के बाद उसके बाद में ये जुड़ जाएगा। अब करना क्या है, इसको हम बाद में जुड़ने के बाद हम इसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद में फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसा कनेक्शन है, ठीक है। तो इसी तरीके से कनेक्शन करना है आप। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, कभी अगर जैसे क्या होता है ये टाइमर फेल हो गया तो उधर से नहीं चलेगा। अगर टाइमर ख़राब हो गया तो क्या है, आप घुमाएंगे कभी चलेगा और कभी नहीं चलेगा। तो उसके वजह से अगर डायरेक्ट एक ही साइड ऐसा घूम रहा है, दूसरा राउंड नहीं ले रहा है, मतलब सब कुछ कनेक्शन मतलब पहले से ही सही है, तो समझ लीजिए आपका टाइमर ख़राब है। अगर एक ही राउंड में घूम रहा है, फिर वापस होकर दूसरा राउंड नहीं घूम रहा है, एक ही राउंड में घूम रहा है और लगातार ऐसे ही घूमते जा रहा है एक ही साइड में, तो समझ लीजिए कि आपका टाइमर ख़राब है, ठीक है। तो और अगर ये नहीं चल रहा है, ड्राई मोटर में नहीं चल रहा है, तो आप ये स्विच को चेक कर सकते हैं। ये स्विच की वजह से भी प्रॉब्लम आता है। कभी कभी क्या होता है, ये ढक्कन के ऊपर से अगर टूट जाता है, या ये ढक्कन का ये जो आपके दोनों तरफ देख रहे हैं सपोर्ट, ये अगर टूट जाता है तो ये नीचे की तरफ आ जाता है। तो अगर ये नहीं चिपकेगा तो भी ये सही काम नहीं करेगा, ठीक है। और भी अगर कुछ पूछना है वॉशिंग मशीन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर कैसे होगा। मैं आपको ऑनलाइन भी बता दूंगा फ़ोन करके कि हाँ आप ऐसे रिपेयर कीजिए, ये रिपेयर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सर मुझे थोड़ा सा और समझ में नहीं आया, थोड़ा आपको डिटेल में बताइए, तो मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगा। और हमारा इंस्टाग्राम आईडी मैं दे दूंगा लिंक में डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमारे इंस्टा पे फ़ोन करके कॉल करके बात कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।